पड़ेगा। तो महाराज आज अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ करवा दी। शृंगी ऋषि को बुलावा भेजा गया। शृंगी ऋषि आए और आज पूरी अयोध्या यज्ञ में आई। और आज महाराज यज्ञ जैसे ही विराम हुआ तो उस यज्ञ में से, उस हवन कुंड में से अग्निदेव नारायण भगवान प्रकट हुए और एक खीर के प्रसाद का पात्र दशरथ महाराज के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि प्रगटे अग्नि चरु कर लेने कि महाराज आप इस प्रसाद को तीनों रानियों में बांट दीजिए। इस प्रसाद को तीनों रानियों में बांट दीजिए। और जैसे ही प्रसाद को तीनों रानियों में बांटा गया तो एक भाग माता कौशल्या को दिया गया और एक भाग माता सुमित्रा को और एक भाग माता और जैसे महाराज प्रसाद के भाग हुए तो जो माता कह गई थी ना वो थोड़ी आलसी थी, तो उन्होंने क्या किया कि प्रसाद लिया और विश्राम करने चली गई और उस प्रसाद के भाग को कहाँ रख दिया? अटालिका पर, खिड़की पर। और जैसे रखा तो आकाश मार्ग से एक चील जो थी वो आकाश मार्ग से उड़ रही थी। उसने जैसे खीर के प्रसाद के पात्र को देखा नीचे आई, अपनी चोंच में इस प्रसाद के भाग को दबाया और आकाश में उड़ने लगी। इधर माता अंजनी पर्वत पर बैठकर के तपस्या करती है पुत्र कामना के लिए। तो आज जैसे वो चील उस प्रसाद को लेकर के उड़ी तो मैया का पात्र टेढ़ा हुआ तो वो खीर नीचे फैली और माता अंजनी के मुख में गई, जिससे श्री हनुमंत लाल का प्राकट्य हुआ। हनुमान जी महाराज की। हाँ महाराज, इधर माता कीके का भाग किसके पास गया? माता अंजनी के पास। तो माता कौशल्या अपने भाग में से एक भाग माता कीके को देती है, एक भाग माता सुमित्रा को देती है, जिससे माता सुमित्रा की 2 संतानें होती हैं और माता कीके को 1 संतान और माता कौशल्या को 1 संतान। तीनों माताओं ने प्रसाद पाया तो क्या हुआ? बोले यही विधि गर्भ सहित सब नारी। तीनों माताएं प्रसाद पाते ही गर्भवती हुई और जैसे जैसे माताओं के महीने व्यतीत होते हैं वैसे वैसे तीनों मैयाओं के महीने व्यतीत हुए और जैसे ही 9वां महीना लगा तो माता कौशल्या का गर्भ चमक उठा, माता कीर्ति का गर्भ चमक उठा और माता सुमित्रा का गर्भ चमक उठा। और आज मानो पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई हो। और आज सरजू नदी में जल नहीं मानो अमृत बहने लगा और धीरे धीरे समय नजदीक आया। नवमी तिथि, चैत्र का पावन पवित्र महीना और गोस्वामी जी कह रहे हैं नवमी तिथि मधु मास पुनीता। पावन पवित्र महीना और धीरे धीरे समय नजदीक आया। अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त का अर्थ क्या होता है बताओ महाराज? अब तुम भी ऐसे बैठ गए, मैं भी ऐसे बैठ गई, अब कथा कौन करेगा? अभिजित मुहूर्त कहते हैं ना सर्दी ना गर्मी, न सुबह न शाम, मध्य ठीक दोपहरी का समय, लोक विश्रामा। जब सारी दुनिया विश्राम कर रही थी, सो रही थी, उस समय जब जोग लगन गिरिवार तिथि सकल भय अंकुर,
सारी मुहूर्त शुभ घड़ियां एकत्रित हुई। काल भी परम सुंदर सुहावना हो गया भगवान के आगमन की खुशी में। और दोपहर के ठीक 12 बजे अयोध्या में माँ कौशल्या के आंगन में जगत पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज का प्राकट्य हुआ। परंतु क्या, जब माताएं गर्भवती होती हैं तो बहुत से भाव होते हैं कि राम जाने लाला होगा या लाली होगी। तो माता कौशल्या के भी काफी भाग थे, काफी इच्छाएं थी, लेकिन देखा कि जगत पिता परमेश्वर चतुर्भुज रूप में प्रगटे हैं। तो माता ने कही कि प्रभु मैंने आपको लाला बनकर के आने के लिए कहा था, बेटा बनकर के आने के लिए कहा था, आप तो सबके बाप बनकर के आ गए। कि 4 हाथ वाला पुत्र कभी किसी का देखा है क्या? क्या करूं मैया बताओ, 4 हाथों को हटाओ, छोटे बन जाओ। अच्छा, तो मैया के कहने से भगवान श्री राम नीलमणि के समान चमकते हुए लाला बन गए। अब मैया ने पलंग पर सुला दिया। अब भगवान राम बोले कि जाओ मैया दरवाजा खोलो। अरे सब भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं आऊं। तो मैया ने कहा कि ऐसे नहीं खुलेगा प्रभु। क्यों? बोले अब तो मैं देखो लाला बन गया। बोले प्रभु एक बात बताओ, अपने आप को तुमने देखा है? बोले क्या कमी है मुझ में? कि देखो आंखों में काजल लग रहा है, घुंघराले बाल है, ये माला पहने हो, धोती पहने हो, ऐसा लग रहा है कि आपका जन्म नहीं हुआ है। आप तो घोड़ी चढ़ करके दुल्हनिया लेने जा रहे हो। अरे प्रभु आपका नियम है कि जब कोई जीव इस संसार में आता है तो निर्वस्त्र आता है। कैसा आता है मैया? निर्वस्त्र। तो मैया क्या करें? बोले प्रभु अपने वस्त्रों को उतारो। तो राम जी माता के कहने पर निर्वस्त्र हो गए। अब तब मैया से कहते हैं कि मैया अब तो दरवाजा खोल दो। तो मैया कहती कि प्रभु एक बात बताओ, जब बच्चे का जन्म होता है तो बताना थोड़ी पड़ता है कि बालक हुआ है, बालक हुआ है। नहीं, बोले बच्चे का रुदन, बच्चे का रोना अपने आप बता देता है कि बालक का जन्म हुआ है। तो बता मैया क्या करे? बोले ठाकुर जी से कहा कि जोर जोर से रो। और जैसे कहा तो भगवान श्री राम जोर जोर से रोने लगे। और कैसे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सुनी बचन